थाउजेंड पीस ऑफ गोल्ड। लेसन 13 यानी कि सोने के 1000 टुकड़े। ओके। लॉन्ग अगो हारून अल रशीद वॉज कैलिफ ऑफ इजिप्ट। बहुत समय पहले की बात है, जो हारून अल रशीद था वो इजिप्ट का कैलिफ था। कैलिफ का मतलब होता है एक मुस्लिम शासक। हिज कैपिटल वॉज बगदाद। उसकी राजधानी थी बगदाद। अबू हसन एंड हिज वाइफ नुज़हत हैज़ एन अप्रोच टू कैलिफ्स कोर्ट एंड फैमिली। अबू हसन और उसकी वाइफ जिसका नाम था नुज़हत, इन दोनों का कैलिफ के दरबार में, यानी जो मुस्लिम शासक था उसके दरबार में और उसके परिवार में काफ़ी अच्छा जान पहचान था। जान पहचान भी था और उसमें ये काम भी करता था। पहला दृश्य कुछ इस प्रकार से होता है और यहाँ पे एंट्री दिखाई जाती है अबू हसन की। अबू हसन टू हिज वाइफ नुज़हत। नुज़हत, वेयर आर यू? ब्रिंग मी ब्रेकफास्ट एट वंस। आई हैव टू गो टू द कोर्ट ऑफ कैलिफ। अबू हसन कहता है अपनी वाइफ नुज़हत से, नुज़हत कहाँ हो तुम? मेरे लिए नाश्ता लेके आओ एक बार में। मुझे कैलिफ के यानी शासक के, हमारे राजा के दरबार में जाना है। नुज़हत कहती है, देयर इज नथिंग इन द हाउस टू मेक अ गुड ब्रेकफास्ट। यानी कि हमारे घर में कुछ भी बनाने के लिए, अच्छा नाश्ता बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं है। तब अबू हसन कहता है, Why did you not buy the things from the market? अपनी वाइफ से कहता है कि फिर तुमने मार्केट से यानी बाजार से, जब सामान घर में खत्म था तो बाजार से सामान खरीदा क्यों नहीं तुमने? नुज़हत कहती है, We haven't got a penny. Penny means a smallest coin. It means कि हमारे पास थोड़े भी पैसे नहीं हैं कि मैं बाजार जाके सामान को खरीद सकूं। अबू हसन कहता है, इट्स अ सेम फॉर मी पीपल से दैट अबू हसन इज द फेवरेट ऑफ द कैलिफ एंड वी आर स्टार्विंग। अबू हसन कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। हमारे आसपास के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अबू हसन महाराज का यानी उस मुस्लिम शासक का सबसे पसंदीदा है, फेवरेट में से एक है, और हम लोग भूख से मर रहे हैं, हमारे पास खाने को दाने नहीं हैं। मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है ये। नुज़हत, when you feed dozens and scores of friends and entertain them every day, then it is inevitable। उसकी वाइफ नुज़हत कहती है कि जब आप हर रोज कभी 12 को कभी 20 लोगों को बुलाते हो घर पे और रोज भोज कराते हो, खिलाते पिलाते हो, तो ऐसा तो एक न एक दिन होना ही था। क्या कहती है? जब आप 15-20 लोगों को हर रोज अपने घर बुला करके उनको कुछ न कुछ खिलाते पिलाते रहते हो, तो एक न एक दिन ऐसा तो हमारे साथ होना ही था। अबू हसन कहता है, डोंट कर्स माई फ्रेंड्स। कहता है, देखो मुझे जितना बोलना है वो बोल लो, लेकिन मेरे दोस्तों के बारे में एक शब्द भी मत बोलो, उनको मत कोसो। नुज़हत, आई नेवर कर्स एनीवन, दिस इज द फैक्ट। नुज़हत कहती है कि मैं तो किसी को नहीं कुछ बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ जो सच्चाई है वो बयां कर रही हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बोल रही हूँ, बता रही हूँ। अबू हसन, शुड आई गो एंड बेक समथिंग अगेन फ्रॉम द कैलिफ। अब अबू हसन कहता है अपनी वाइफ से कि तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं फिर से दरबार में जाऊं महाराज के सामने और उनसे कुछ भीख मांगूं, उनसे कुछ मांगूं? नुज़हत कहती है, द गोल्ड ही गेव अस लास्ट टाइम वाज इनफ फॉर लास्ट 10 years, बट यू स्पेंट वेस्टफुली ऑल। कहती है कि पिछली बार जो उन्होंने सोना का एक टुकड़ा दिया था वो हमारे लिए कम से कम 10 वर्षों तक पर्याप्त था। हम उसको थोड़ा थोड़ा बेच करके उससे हम लोग 10 वर्ष तक अपना भोजन पानी अच्छे से चला सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? उसे
वेस्ट कर दिया, आपने उसको दूसरों को खिलाने पिलाने में बर्बाद कर दिया सारा। अबू हसन कहता है wastefully we have been living happily and sharing our food with our friends. Our religion says that is not it. कहता है बर्बाद कर दिए, हम तो अपने दोस्तों को ये सब खिलाते पिलाते हैं और हम भी कितने अच्छे से रहते हैं, और दोस्तों के साथ खाना बांटना, चाहे भूखे को खाना खिलाना, ये तो हमारा धर्म कहता है। क्या ऐसा नहीं कहता है? वो अपनी माँ से पूछता है, क्या ऐसा नहीं कहता हमारा धर्म कि हम दूसरे को भूखे को खाना खिलाएं? अब नुज़हत कहती है इट इज, हाँ ऐसा ही है, हमारा धर्म कहता है। नाउ योर फ्रेंड शुड आल्सो शेयर देयर फूड विद यू, डज देयर रिलीजन नॉट से दैट? नुज़हत कहती है कि अब क्या आपके दोस्तों को आपको खाना नहीं खिलाना चाहिए? अगर आप भूखे हो तो आपके दोस्त आपको खाना नहीं खिला सकते? क्या उनका धर्म ऐसा नहीं कहता है? अबू हसन, वी इंटरटेन देम टू प्लीज आवरसेल्फ, हम उनको दान करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको कुछ खिलाते पिलाते हैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए, हम अपने खुश हो जाते हैं। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, और उसके बदले में हमें दूसरों से किसी प्रकार की रिटर्न की यानी कि वापसी की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नुज़हत, दे ऑल क्राउड इनटू आवर हाउस एज लॉन्ग एज आवर मनी लास्ट एंड देन वी वॉन्ट सी देम अगेन। नुज़हत कहती है कि ये जो आपके दोस्तों की भीड़ हमारे घर पे लगी रहती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जब तक हमारे पास पैसे हैं और जब तक हम दान कर रहे हैं तभी तक के लिए है, उसके बाद ये सिर्फ दोबारा अपना चेहरा दिखाने के लिए भी नहीं आएंगे। अबू हसन, पीपुल आर लाइक दैट। अबू हसन कहता है कि लोग तो ऐसे ही होते हैं। नुज़हत, हाउ विल वी आस्क द कैलिफ फॉर मनी? अब उसकी वाइफ कहती है ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, लेकिन ये बताइए कि अब पैसे नहीं है तो अब हम दरबार में जाकर के मालिक से या फिर महाराज से हम कैसे फिर दोबारा पैसे मांगेंगे? अबू हसन कहता है लिसन, आई विल प्रिटेंड टू बी इल एंड यू गो टू द कैलिफ। अबू हसन कहता है कि मैं बीमार का नाटक करता हूँ और तुम कैलिफ के पास, महाराज के पास जाओ। अभी इतना कह ही रहा होता है कि नुज़हत बीच में उसको रोकती हुई बोलती है, हाउ कैन अ वुमन गो डायरेक्टली टू द कैलिफ? एक औरत जात कैसे अकेले महाराज के दरबार में जा सकती है सीधे सीधे? अबू हसन, द कैलिफ मीट्स एवरीवन। अबू हसन कहता है कि महाराज सभी से मिलते हैं। देन यू गो टू द प्रिंसेस, तो महाराज से मिल लेना, उसके बाद कहना कि हमको राजकुमारी से मिलना है। नुज़हत, विल इट बी इनफ फॉर अ मंथ योर फ्रेंड्स? कहती है कि क्या ये जो हम मांग के इस बार लाएंगे वो 1 महीने के लिए पर्याप्त होगा, और ऊपर से आपके वो दोस्त। अबू हसन, माय डियर, आई हैव एन आइडिया, आई विल प्रिटेंड टू बी डेड, यू गो टू द प्रिंसेस एंड बेग सम मनी फॉर माय फनरल। कहता है अबू हसन कि देखो प्रीतम, मेरे पास एक नया विचार है। मैं क्या करता हूँ कि मैं मरने का नाटक करता हूँ, मैं ऐसा दिखाता हूँ कि मैं मर चुका हूँ, और तुम राजकुमारी के पास जाना और मेरे अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे उधार मांग लेना। नुज़हत, कवरिंग हिज माउथ विद हर हैंड, हाउ कैन आई से यू डेड? आई एम सो सैड एट दिस दैट आई रियली विश टू बी डेड। अपना मुंह ढकते हुए कहती है, ऐसा मैं कैसे कह सकती हूँ कि आपकी मृत्यु हो चुकी है, आप मर चुके हैं? मुझे ये कहते हुए सुनते हुए बहुत दुख हो रहा है, काश मैं ये सुनने से पहले मर गई होती। अबू हसन, यू आर अ जीनियस, यू ऑलवेज गिव मी अ न्यू आइडिया। अबू हसन इतना सुनने के बाद कहता है तुम बहुत शानदार हो, तुम लाजवाब हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, तुम हर बार मुझे एक नया विचार देती हो। फर्स्ट आई विल लाई डाउन एंड प्रिटेंड टू बी डेड। पहली बार मैं क्या करेंगे कि मैं गिर जाऊंगा और मरने का नाटक करूंगा। You go secretly to princess and tell her that Abu Hassan was suddenly attacked with high fever and died. और तुम क्या करना कि चुपके से राजकुमारी के पास जाना और कहना कि अचानक से
बहुत ही हाई फीवर अबू हसन को हुआ, बुखार तब तेज हो गया और उनको दौरा पड़ा और वो मर गए। When you return, you lie down. जब वापस आना तो तुम गिर जाना इस बार और मरने का नाटक करना। I will go to the caliph, और मैं उसके बाद दरबार में जाऊंगा और राजा से मांगूंगा। They rehearse their parts and go to the princess and caliph at theater. वे अपना अपना भाग दोहराते हैं, अपना अपना नाटक बार बार वो प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं और उसके बाद बारी बारी से राजकुमारी के पास और महाराज के पास जाते हैं।